और ये तो पुण्य, जो कोई सत्य धर्म पुण्य, ये शरीर छूटने के बाद सब दिख जाए वहाँ, उसका राज्य आकाश में दिखे। ये अभी तो हम कर्म कर रहे हैं, ये शरीर छूट जाएगा तो वो अपने पुण्यों का जो कुछ लोक है, परलोक है, मुक्ति लोक है, वैकुंठ लोक है, और जो कुछ अपना शक्ति लोक है, सब वहीं प्राप्त होगा ऊपर। हाँ ये तो शरीर है क्षितिजल। नाम दे 10 विप्रा नाम, नाम मात्र का साधु है तो 10 ब्राह्मण के बराबर, और नाम मात्र का साधु है तो 10 ब्राह्मण। और कर्म दे 97, कर्म कांडी है तो 100 ब्राह्मण के। राधे राधे सभी भक्तों को। अभी जैसा आप देख रहे हैं कि काफी रात्रि का समय है, लेकिन थोड़ी सी सेवा है जो संतों को पहुंचानी है। रात्रि के समय ही अनुकूल रहता है कि संत सभी अपनी कुटिया पे मिल जाते हैं। वो बहुत ही मतलब संत के दर्शन और उनकी सेवा भी है थोड़ी सी, वो पहुंचाऊंगा। बने रहे वीडियो में, बड़ा आनंद में सत्संग आज होगा रात्रि के समय। आइए महाराज जी के पास थोड़ा देखो। महाराज जी बिल्कुल एकांत वन में रहते हैं यहाँ। संत महाराज जी, रात्रि का समय है और महाराज जी घूमने पे है। दूध पाउडर? महाराज जी दूध पाउडर तो नहीं लाया महाराज जी। महाराज जी कल बात नहीं, दे जाऊंगा आता। महाराज ये तो कंबल है। अच्छा ये कम्बल है? हाँ। और ये महाराज जी टोपा, ये पूरा है बड़ा। ये महाराज जी गरम पजामी है। अच्छा ये गरम पजामी? हाँ। और ये गरम बनियान। गरम बनियान है ये? हाँ। और ये मोजा महाराज जी, ये मोचा है। मोचा। तो महाराज जी ये सेवा है। थोड़ा इधर बैठ लूं महाराज जी मैं? अरे क्यों नहीं, महाराज जी आप बैठो वहाँ पे, मैं नीचे ही बैठूं। नीचे ही बैठो। हमारे सिर माथे साधु को भगत को भगवान ही, ये कोई भगवान होता है। जय हो महाराज जी। हाँ क्योंकि साधु का कोई होता ना ओम के सिवा और कौन। गृहस्थी का तो घर होता है, साधु का घर मंदिर होता है। और अब उसमें जो है साधु का तो ओम होता है, ओम के बल पर रहते, और तो कोई होता नहीं, बहन नहीं, कोई भैया नहीं। गुरु स्थान, गुरु स्थान छोड़े पे तो रमते राम ही हो जाता है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ गुरु स्थान होते है फिर तो क्या कहना। हाँ गुरु स्थान से हुआ कहा के गए गए मठ पर, घर पर हुआ, चल दिया, छोड़ दिया घर द्वार, चल दिया हरिद्वार। घर पर हुई खटपट, चल दिया झटपट। अब पहुंच मठ पर, बाबा जी ने काटी चोटी, मिलने रोगी रोटी। बाबा जी ने बताई काम, हम तो चेला रमते राम। वाह महाराज जी। उसमें से नहीं, वो थोड़ा सा मामला कंपटीशन चल गया ना। या अगर जो महंत बनेगा उसको या तो जहर दे देगा ना सीधा गोली मार देगा। हम कहा भैया ना हमें जहर खानी ना हमें गोली खानी। हम तो ब्रज में टुकड़ा खाएंगे, अब यहाँ लौट के नहीं आऊंगा। जब माया के पीछे या तो जहर दे देगा और सीधा गोली मार देगा। माया इसी धोरी डाइन जो है हैं मरवा देती अच्छे अच्छे को। माया महाराज जी छूटती तो नहीं है मरते दम तक। तो छोड़ तो दिया, उधर घर से ना कुछ नहीं लिया, 4 भाई 2 बहन, उधर से भी कुछ नहीं लिया। वो सब उनको हम गए तुम्हारे सब है, हम तो अपना ठाकुर जी हैं हमारे। गुरु स्थान एक वृंदावन काली गुरु स्थान, एक वहाँ माहौली ध्रुवटीला। वो ध्रुवटीला वाला तो काका गुरु का है, लेकिन जब वो हम वहाँ का महंत थे। धन्य भाई, धन्य कलयुग भाई जो माया के पीछे महाराज जी। बहुत प्रबल है माया महाराज। हाँ हम कहा भैया अब लौट के हम तुम्हारा शकल नहीं देखेंगे। हाँ अरे ऐसे कैसे होगा दादा गुरु, हमका नहीं ऐसे ही होगा। हमका भाई हमको तो राम मंत्र मिलना था, वो तो मिल गया, असली चीज तो मिल गया।
असली चीज मिल गई महाराज जी। अब यही है, ये राम मंत्र मिले, हम कहूँ चले जाएंगे। जंगल में मंगल है। अब भी महाराज जी जंगल में ही मंगल है यहाँ भी। हाँ, ठाकुर जी बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसमें जो भगवान सोचते हैं कि अरे ये सकाम रहेगा तो ठीक नहीं पड़ेगा, निष्काम होना चाहिए। निष्काम वाले को योग से मुहाव में होता है, अच्छा और जो सकाम है उसका कुछ नहीं होगा। सकाम तो मांगेगा दिन भर मांगता है महाराज हैं? जी। और निष्काम के लिए योग से मुहाव में हम तो इसे बता कि बहुत खराब है महाराज जी, हैं? सर्दी बहुत है हाँ, इसलिए दवाई दूरी का इंतजाम नहीं है। ओ ओम के बल पर रहते हैं साधु, और कोई बल होता नहीं। ओम बल सर्वोपरि महाराज जी। ओम से ही कांटेक्ट होता है। तो ओम चाह तो देखता रहता है कि हाँ वाकई में हमारे भगत, कि हमारा जो भगत है हमारे नाम पर पड़ा है। चाहे नाम दे 10 विप्रा नाम, नाम मात्र का साधु है तो 10 ब्राह्मण के बराबर, और नाम मात्र का साधु है तो 10 ब्राह्मण, और कर्म दे 27, कर्म कांडी है तो 100 ब्राह्मण के। त्यागो दे ममो दुर्लभ, त्यागी लोग हैं। तो भगवान भी त्याग नहीं का, आगे अयोध्या में राज्य किए, भगवान ने भी त्याग नहीं हो पाया, कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तो 14 बरस तपस्या बेस में भगवान वन में रहे, लेकिन आगे पर राज्य तो किए। और बाबा जी क्यों राज्य, बाबा जी का तो पूरा जीवन मगधत प्राण रहा है। अपने शरीर को ही भगवान मगधत प्राण के, भगवान को ही शरीर अर्पण कर दिया, भगवान विजय। और ज्ञानी मम स्वरूप है, ज्ञानी भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। हाँ, ज्ञान का पंथ कृपान का धारा, अब परत खगेश हो ही नहीं बारा। तो जो त्यागो देहि मम दुर्लभ जो कहा, और ज्ञानी मम स्वरूप त्यागो देह। राम तो फिर भी आगे राज्य किए, कृष्ण ने द्वारिका में राज्य किया। और साधु का है, साधु का अपन में राज है। और ये तो पुण्य, जो कोई सत्य धर्म पुण्य, ये शरीर छूटने के बाद सब दिख जाए वहाँ, उसका राज्य आकाश में दिखे। ये अभी तो हम कर्म कर रहे हैं, ये शरीर छूट जाएगा तो वो अपने पुण्यों का जो कुछ लोक है, परलोक है, मुक्ति लोक है, वैकुंठ लोक है, और जो कुछ अपना शक्ति लोक है, सब वहीं प्राप्त होगा ऊपर। हाँ ये तो शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरति अति अधम शरीरा, तुलसी काया खेत मनसा भय किसान, अब पाप पुण्य 2 बीज है, बुए सोले निदान। ये काया, तुलसी काया खेत है, ये शरीर खेत है, और मनसा भय किसान, इसका मन है जो है ना, मन यही किसान है। अब पाप पुण्य 2 बीज है, पाप पुण्य 2 बीज है, बोए से ले निदान। पाप करेगा तो पाप का पाप, पुण्य करेगा तो पुण्य का पुण्य है। तो ज्ञान विकार ग्रस्त आदमी होता है, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, और फिर उसका ज्ञान भी साथ नहीं देता है। क्यों? विकारग्रस्त आदमी, तो उसका ज्ञान तो पहले नष्ट हो जाता है, और फिर ज्ञान नष्ट हो गया, फिर उसका ज्ञान भी साथ नहीं देता है। जो विकाराधीन है, विकारग्रस्त, तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और फिर उसको ज्ञान साथ नहीं देगा। इसलिए बताया कि 10 इंद्रिया 1 मन, और मन से परे आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं ना। 10 इंद्रियां हैं, इसलिए 10 इंद्रियां हैं। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो क्षिति पृथ्वी, जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, ये अधम शरीर है।
ये 6 पंच तत्व से बना हुआ है। जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन नहीं बनाता है, जी जी। इसी तरह शरीर को ब्रह्मा जी रचना किया है, माँ के पेट में डाला, गर्भ में, और फिर निकलता कि भगवान हमें बाहर निकालो तो हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी तपस्या करेंगे, आपको तपस्या भजन करेंगे। और बाहर आया, दिखा रही तो ये तो सर्व कहाँ, ये तो पूरा संसार है। बड़ा पहले तो पेट में तो भक्ति कबूलता है, माँ के पेट में भक्ति कबूलता है कि हे भगवान हमको हम यह नरक से निकालो, हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका भजन करेंगे। काऊ काऊ को याद रहता है और काऊ काऊ को नहीं रहता है कि अगले जन्म हम क्या थे और यह जन्म में हम क्या हैं, फिर अगले जन्म में हम क्या होंगे। हाँ, इसलिए बता कि वो सर्वंग ऋषि के आश्रम में गए भगवान, तो बोले कि भाई इंद्र आए सर्वंग को लेने के लिए विमान से, कहा राम जानकी लक्ष्मण आए हैं, तुमसे हम चल, फिर उनसे जाओ जाओ, कोई हमारा विशेष अतिथि तैयार है हमसे। फिर सर्वंग ऋषि बोले जो कुछ हमने किया है तपस्या, लोक परलोक जो कुछ है आपको देना चाहते हैं जी। नहीं नहीं, दूसरे की कमाई हम नहीं लेंगे। हाँ, भगवान राम बोले दूसरे की कमाई धन को हम नहीं लेगा, हम जो करेंगे वो हम जो हम करेंगे वो हम लेंगे। आपके किया हुआ पुण्य तपस्या लोक हैं, आपका शक्ति हम क्यों ले, आपकी नहीं लेंगे, आपको तो आपको ही काम आएगा। कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यूं करके जो है ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, जैसे ये मिट्टी मिट्टी मिल जाता है, ये बोल रहा है, इसको तो कोई न मार ही सके, न अग्नि जला सके, न जल गीला कर सके, न वायु सुखा सके, न धरती समा सके, इसको शस्त्र भी नहीं काट सकते। ये कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सह सुख राशि, ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी है, ये इसका कभी नाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाएगा, इसका नहीं होगा। हाँ ये तो कर्मानुसार है, कर्मानुसार जैसा कर्म यहाँ कर जाएगा वैसे उसको वहां प्राप्त हो जाएगा। जैसे राजा करण 1.25 मन सोना दान करते, मरे तो उनको सोने का पहाड़ ही मिला और सोने के थारी में सोना भोजन मिला। तो कहाँ रही, सब ऋषि महर्षि और राजा महाराजा बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हैं, हमको सोना ले आया। कहते कि भाई राजन, जैसा आपने मृतलोक में किया है वही मिलेगा। ऋषि महर्षियों ने यज्ञ भंडारा करी, राजाओं ने भंडारा किया, तो भोजन मिल रहा है। उन्होंने जैसा किया उसको मिल रहा उनको। तुमने तो इतना सोना दान किया कि तुम्हारा जगह सोने का पहाड़ वो सब तुम्हारा है। ऐसे सोना हम सोना खाएंगे, फिर यहाँ तो जैसे करता वैसा मिलता है। तो कहा गया अच्छा तो एक बात है, फिर तो हमें क्या पता कि भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो उनको 16 दिन जन्म मिला राजा घर में, 16 दिन के लिए मृत्युलोक में दोबारा आए। हाँ मृत्युलोक में राजा करण को राजा घर में जा 16 दिन में 16 यज्ञ किया, 16 यज्ञ किया और बड़े बड़े भंडारा माल खवाए। फिर 16 दिन के बाद शरीर छूट गया, फिर वही उनको मिलवे लग गो। हाँ तो इसे बताया कि जैसा ये कर्म भूमि जैसा कर्म कर जाएगा वैसे आगे लगे, क्योंकि ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में कोई नश्वर संसार है, मृत्युलोक में जो जन्म लिया उसको तो मरना ही मरना है, जो जन्म लिया है उसको मरना ही मरना। तो जैसा यहाँ जैसा कर्म कर जाएगा वैसा उसको फल वहां
मिलेगा। प्राप्त हो जाएगा। जय। हाँ, हम तो पहले देखें भगवान हमारा पाप कितना है, हमारा पुण्य कितना है। हाँ, वहां जाएंगे जब पूछे कितना पाप है मेरो, कितना पुण्य है, हमें दिखाओ। है? तो अगर हमारा पाप होगा, हमें पहले पाप में ढकेलो। हैं? वैसे ऋषि महर्षियों का पाप तो भस्म हो जाते हैं, पुण्य कर्मों से, तपस्या से। हाँ, फिर देख लेंगे, सब वहां पहुंच के देखेंगे। पहुंच के देखेंगे कि कितना हमारा पाप है, कितना हमारा पुण्य है, हमें दिखाओ। हाँ, फिर उसका अगर पाप हुआ तो चलो भाई पहले हम पाप पे देखेंगे, हाँ, पुण्य तो बाद में देख लेंगे। वैसे ऋषि महर्षि का तपस्या पुण्य से पाप जल के बड़ी कृपा की, रात्रि में थोड़ा सा आपको दंडवत मारे। बड़ा बढ़िया रहा। हमें भी आज्ञा दें, मिलते हैं दुर्लभ संदर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा। आए तो भगत को पाउडर लाया।